ऑल ट्रेडर्स। तो फ्राइडे के दिन हमने एक सेशन देगा, थर्सडे के दिन हमने एक सेशन देगा, जहां हमें थर्सडे और फ्राइडे दोनों दिन को अगर हम देखें तो हमें 200 पॉइंट की हम बात करें तो मिनिमम हमें या मैक्सिमम हमें जो है रैली देखने को मिली। कहीं से भी हमें जो है सेल ऑफ आता हुआ नहीं दिखा। हर टाइम हमने जो है दोनों दिन लाइफ टाइम हाई पे हमने क्लोजिंग दी है। थर्सडे हमने वेडनेसडे हमने ऑल टाइम हाई मारा, उसके बाद हमने अपना फ्राइडे को ऑल टाइम हाई मारा। और अभी भी अगर हम बात करें तो हमारा SGX जो है 73 प्लस पे हमें दिखा रहा है। 19,189 पे हमने क्लोजिंग दी है। एंड अभी जो हमारा SGX है वो हमें अराउंड 73 से लेके 80 तक की, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि 80 तक की जो है हमें अपसाइड पे ओपनिंग के जो है अभी लेवल दिखा रहा है। तो जहाँ अगर हम यहाँ से बात करें तो हमारा लेवल कम से कम हो सकता है 19,250। इस लेवल के आसपास जो है हमें कल के दिन जो है ओपनिंग होती हुई दिख सकती है निफ्टी में। अगर निफ्टी में इतनी ओपनिंग होगी तो बैंक निफ्टी में ओपनिंग कहाँ होगी? बैंक निफ्टी में फिर हमारी ओपनिंग हो सकती है 44,800 या 900 के आसपास। 800 900 भी अगर हम नहीं बोले तो 45,000 भी हम मान सकते हैं कि इसके आसपास हमें जो है 45,000 के आसपास जो है हमें कल के दिन ओपनिंग होती हुई दिख सकती है। तो उसके बाद क्या करना है? अगर हमें फिर गैप अप दिख जाए, ऊपर की साइड ही सस्टेन होगा नहीं होगा, क्या होगा, इसी सब चीज़ों पे जो है हमने आज डिस्कस करना है। तो हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू एक क्लियर व्यू रखेंगे। ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि यहाँ से खरीदो वहाँ से खरीदो, ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे। जो परफेक्ट लेवल होगा वही बताऊँगा आपको, और उसी के बेस पे जो है आप ट्रेड ले सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो। हमारी अपनी एनालिसिस है, उस हिसाब से हम आपको बताएंगे। पहले हम देख लेते हैं DIIs और FIIs के आंकड़े। तो FIIs ने जो है 6300 करोड़, ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 6400 करोड़ की बाइंग करी है, और DIIs ने 1200 करोड़ की बाइंग करी है। वेडनेसडे वाले दिन, जिस दिन ऑल टाइम हाई मारा था निफ्टी ने, उस दिन भी FIIs ने जो है करीब 12,000 करोड़ की बाइंग करी थी, और DIIs ने जो है 1,000 करोड़ की सेलिंग करी थी। और अगर हम देखें फ्राइडे वाले दिन, तो उस दिन भी जो है इन्होंने 6400 करोड़ की बाइंग कर दी है, और FIIs ने एंड DIIs की बात करें तो उन्होंने भी जो है 1200 करोड़ की बाइंग कर दी है। अब दोनों ने बाइंग कर दी है, और लगातार FIIs की बड़ी बड़ी बाइंग देख के जो हमें लग रहा है कि एक बड़ी तेज़ी की तैयारी हो रही है। मार्केट तेज़ी में ही है। मार्केट हमारा भी बेरिश नहीं है, मार्केट अभी तेज़ी में ही है। और 20,000 जो है हमें, मुझे लगता है कि जुलाई के एंड वाले मंथ तक हम जो है 20,000 भी जो है बड़े आराम से देख लेंगे। 20,000 वाला लेवल भी जो है हम देख लेंगे। उसके बाद 21,000 वाला लेवल भी जो है हम इसी साल देख लेंगे। जो उम्मीद है 21,500 तक, हम दिसंबर एंड तक जो है 21,500 तक पहुंच जाएंगे। लेकिन उस लेवल के लिए जो है हमें कैसे करके जो है हमने ट्रेड करना है, वही सारी चीज़ों पे हमने आज डिस्कशन करना है। तो ये DIIs और FIIs के आंकड़े आपको बता दिए हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी आपको बता दिया कहाँ पे क्लोज हुआ है। देखोगे आप 19,024 में निफ्टी ओपन हुआ था, और 19,201 जो है निफ्टी ने हाई मारा। तो यानी करीब 200 पॉइंट की हमने जो है यहाँ पे 216 पे पॉइंट पे हमने क्लोजिंग दिया। तो करीब हमने 230-40 पॉइंट की हमने यहाँ पे तेज़ी देखी। बैंक निफ्टी में भी हमने जो है 419 पे हमने क्लोजिंग दी है, 419 प्लस पे 44,747 पे। एंड हमने जो है 44,447 का लो मारा, और 44,787 का हाई मारा। ऑलमोस्ट हाई पे जाके जो है हमने क्लोजिंग दी है। तो कल के दिन इससे भी बड़ी रैली हमें जो है देखने को मिल सकती है। क्या हो सकता है ट्यूसडे वाले दिन क्या होगा, मंडे वाले दिन क्या होगा, दोनों दिन के बारे में आपको बताएंगे। उससे पहले एक बार हम चेक कर लेते हैं हमारा ग्लोबल में हो क्या रहा है। बात करें हम डाउ जोन्स की, तो डाउ जोन्स ने जो है एक अच्छी क्लोजिंग दी थी 257 प्लस की। आप देखोगे डाउ जोन्स की क्लोजिंग बहुत अच्छी है। 34,339 पे जो है 34,000 के लेवल के ऊपर जो है क्लोजिंग हो चुकी है डाउ जोन्स की। नैस्डैक हमारा 15,157, 217 प्लस क्लोजिंग हुई है। IT सेक्टर बहुत तेज़ी चल रहा है। डेक्स की बात करें तो डेक्स पिछले एक महीने से अगर आप देखोगे, डेक्स 16,000 से लेकर 16,300 के बीच पे ही झूल रहा है। जो हमने जून वाले दिन में देखा था, जून में भी हमने अपना जो लेवल देखा वो हमने देखा था 17,500 से लेकर 18,500 से लेकर 18,800। हमने पूरा जून का महीना यहीं पे बिताया है। तो ऐसे ही डेक्स ने 15,800 आप ले सकते हो नीचे का लेवल, और ऊपर का लेवल जो है 16,300। इस लेवल पे ही जो है हमें डेक्स ने घूमता हुआ पूरे दिन हमें जो है दिखाई दिया। निक्केई में और हांगकांग में जो है तेज़ी और गिरावट दोनों चलती जा रही है। कमोडिटीज़ की बात करें तो ब्रेंट ऑयल $75 पे क्लोज हुआ है, और गोल्ड हमारा थोड़ा बड़ा है। गोल्ड में
करेंसी की बात करें तो डॉलर इंडेक्स कमज़ोर हुआ है 102.5 पे, थोड़ा बहुत कमज़ोर है, ज़्यादा नहीं है। अगर हम बात करें INR की तो INR बिल्कुल फैट है $82 पे, 82 रुपये पे आपको दिखेगा। क्रिप्टो करेंसीज़ की बात करें तो क्रिप्टो करेंसीज़ में हमने कल 31,000 का लेवल छुआ था, बट अभी हम 30,516 में है। क्रिप्टो करेंसीज़ में जो है तेज़ी आने वाला टाइम जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम आने वाला है क्रिप्टोज़ में। अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो और आपको जो है आने वाले टाइम पे इसमें बहुत अच्छी रिटर्न जो है देखने को मिल जाएगी क्रिप्टोज़ में। ये एक मौका है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, जिसने इस पे कर लिया वो अपनी लाइफ टाइम में जो है ना गंगा नहा के आ जाएगा। तो ये हमारे जो है क्रिप्टोज़ हैं जितनी भी, आप सोलाना, बिटकॉइन, इथेरियम, XRP और डीसेंटरलैंड, ये मेरे फेवरेट कॉइन है। आप चाहो तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इन सारी करेंसीज़ में मैंने भी इन्वेस्ट किया हुआ है। बॉन्ड यील्ड इंच अप करी है, आपने देखा होगा बॉन्ड यील्ड पिछले 2 दिन से जो है बढ़ रही है। एक दिन 3-3% बढ़ी थी, कल भी 1-1% ऑलमोस्ट बढ़ी ही है बॉन्ड यील्ड। तो थोड़े से जो है रेट हाइक जो है लगता है कि अभी हो सकता है इस साल में अभी 2 हाइक बताए हुए हैं कि फेड की तरफ से जो होंगे। तो ये सारे जो हैं ग्लोबल के हाल है। यहाँ पे हमने ग्लोबल पूरा देख लिया है, ग्लोबल हमें पता चल गया है ग्लोबल में जो है मिले जुले काम है। अगर हमारे बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है तो हमारा जो है डाउ जोन्स भी बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, मार्केट भी बढ़ रहा है। तो नेगेटिव कहाँ से आ सकता है, पॉजिटिव कहाँ से आ सकता है, तो वही चीज़ देंगे। अभी हम जो है बुल राइड जो होती है हमारी वो चल रही है, तो हमने जो है अभी इसी को एंजॉय करना है, अपने बुल राइड को जो है हमने एंजॉय करना है और हम यहीं से जो है अपना पैसा बनाएंगे। पिछले 2 दिन में हमने जो आराम से 2.5 से 3 लाख रुपए कमा लिया है निफ्टी में। और अगर आप चाहो तो आने वाला टाइम जो है, अब जुलाई वाला जो मंथ है वो IT सेक्टर के लिए हो सकता है। मारुति में भी हमने कॉल ली थी कल के दिन में, मारुति भी हमारा काफ़ी अच्छा चला। हमने कोफोर्ज भी हमने बाई किया हुआ है, कोफोर्ज भी हमारा जो है अब आने वाले दिनों में कोफोर्ज, बाकी जितने भी IT शेयर्स हैं सब जो है अच्छे मूवमेंट में हमें दिखाई देंगे। आप देखोगे, आपने देखा होगा कल के दिन IT सेक्टर कितने अच्छे चल रहे थे, 650 पॉइंट IT इंडेक्स जो है ऊपर जाता हुआ दिखा था हमें। तो ये है हमारे अभी कुछ लेवल्स जो IT सेक्टर में हैं, तो वो हमें वॉच आउट करने हैं। सारे स्टॉक्स में आप जो है बाइंग कर सकते हो, चाहो तो आपकी मर्ज़ी है वो चीज़। हम कोई भी इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहे, हम अपना व्यू आपको बता रहे हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लेना। तो अब निफ्टी का एक परफेक्ट लेवल आपको बता देता हूँ। निफ्टी में आपने क्या करना है, कहाँ से आपने इसको जो है बाई करना है या शॉर्ट मारना है, वो चीज़ आपको बताऊँगा। अब मंडे के दिन क्या हो सकता है, मंडे के दिन बैंक आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी पूरे दिन आपको जो है ऊपर ही दिखेगी। आप गैप अप होगा 100 पॉइंट का, 80 पॉइंट का गैप अप होगा। हो सकता है कि 150 पॉइंट हम ऊपर चले जाएँ या 200 पॉइंट हम फिर ऊपर चले जाएँ कल के दिन। तो कल के दिन आपको अगर कोई डिप मिले, जैसे हमने 100 पॉइंट का गैप अप दिया और 100 पॉइंट के बाद हम 50 पॉइंट डाउन आ गए, तो आप जो है कल के दिन में कॉल खरीद सकते हो। वो सिर्फ इंट्राडे के लिए होगी। हो सकता है कल के दिन प्रीमियम भी डाउन हो जाए, क्योंकि हमारे प्रीमियम्स कॉल साइड के ना ज़्यादा बढ़ नहीं रहे। अगर आपने देखे होंगे फ्राइडे वाले दिन में, तो कॉल साइड के प्रीमियम्स जो है इंक्रीज़ नहीं हो रहे थे। मार्केट तो आपको 200-250 प्लस दिख रहा था, लेकिन आपने जो कॉल सुबह देखी होगी, जो अगर आपने 19,100 वाली कॉल आपने सुबह 100 रुपये में आपको मिली होगी, तो शाम को जाते जाते भी सिर्फ वो 30 से 40 रुपये ही ऊपर गई थी। जबकि हम 19,200 को हम क्रॉस कर गए थे और 19,100 वाली कॉल हमारी कम से कम अगर प्रीमियम के हिसाब से 180 पॉइंट या 170 पॉइंट होना चाहिए था, बट वो हमें 120-30 ही पॉइंट जो है हमें दिखाई दिया। 100 रुपये वाली कॉल 120 हो गई, इससे ज़्यादा 130 हुई थी और शाम को एक थोड़ी सी मूवमेंट आई थी जब 140 हो गई थी, बट वो फिर वो गिरते हुए जो है 130 पे क्लोजिंग। तो 20-30 पॉइंट की जो है हमें इसमें जो है मूवमेंट देखने को मिली। तो कॉल साइड में मूवमेंट अभी कम है, तो यहाँ से जो है थोड़ा सा कॉशन रहने की हमें ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि मार्केट अब बैरिश हो जाएगा, मार्केट बैरिश नहीं होगा। मार्केट एक मूवमेंट देता है। अगर लगातार आपको जो है ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, तो एक जो है आपको डाउन साइड भी दिखेगी। तो कल के दिन क्या करना है, अगर मार्केट 70, 80, 90, 100 प्लस गैप अप दे दे, उसके बाद जो है 150 प्लस एक गैप अप हो जाए, तो आपने फिर कॉल साइड में जाना है। आपने पूरे दिन जो है कोई ट्रेड नहीं करना, आपने जो है एक बैठ जाना है बिना किसी ट्रेड के। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने वेट करना है। अगर आप कल के दिन अगर आप कोई ट्रेड ना भी लो तो वो भी अच्छा है। अगर आप कल के दिन कोई ट्रेड नहीं भी करते ना, तो वो भी एक अच्छा ट्रेड होगा। मार्केट को जाने दो जितना ऊपर जा रहा है। जैसे ही 19,300 के आसपास या 350 के आसपास या 400 के आसपास कल के दिन हमें क्लोजिंग होती हुई दिखेगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। अगर आप चाहो तो सिर्फ एक कॉल साइड की ट्रेड, छोटा ट्रेड आप ले सकते हो और उस कॉल साइड में जो है इंट्राडे में एग्जिट हो जाते हो, चाहे आपको जितने पॉइंट का भी प्रॉफिट हो रहा हो, 10, 20, 30 पॉइंट का। तो कॉल साइड में ही कल मार्केट होगा और मार्केट ने कल कॉल साइड की ही मूवमेंट देनी है, तो उसमें आपने एग्जिट हो जाना है। अगर आपने कोई ओपनिंग टाइम पे लिया है या फिर आपने थोड़े डिप में लिया है, कोई भी आपने कॉल लिया है, तो कल के दिन में उसमें एग्जिट हो जाना है। पुट नहीं खरीदना कल के दिन में। कोई न्यूज़ वगैरह आ गई सडनली तो अलग बात है, अदरवाइज़ कल मार्केट पुट का नहीं है, मार्केट कॉल का ही है। तो ये हमारी जो है निफ्टी की स्ट्रैटेजी है, उसको ध्यान से सुनना। उसके बाद क्या होगा, दूसरा लेवल
आपका जो है ट्यूसडे का होगा। असली खेल जो है ट्यूसडे को होना है, फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी वाले दिन में। फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी वाले दिन में क्या होगा, मार्केट मंडे ऊपर ही रहेगा। आपको 19,300 के लेवल भी शायद आपको जो है मंडे मिल जाए, 350 के लेवल भी मिल जाए। ट्यूसडे वाले दिन भी आपको जो है मार्केट ऊपर ही दिखेगा, निफ्टी 40-50 पॉइंट ऊपर लगातार ऊपर जाती हुई दिखेगी। और ट्यूसडे वाले दिन क्या होगा, फाइनेंस निफ्टी भी हमारी जो है 19,100 के आसपास है, वो भी जो है हमें ऊपर की साइड ही दिखेगी। और हमें कल शायद 19,200 के आसपास चले जाए, और हमारी या 300 के आसपास जहाँ पे भी जाती है तो हमें वहाँ पे मिल जाएगी। तो हमने क्या करना है, कल ट्यूसडे वाले दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करना है, हमने करना है ट्रेड फाइनेंस निफ्टी में। वो भी क्योंकि फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी है, और 2 बजे के बाद हमने या 1 बजे के बाद हमने फाइनेंस निफ्टी में ट्रेड लेना है। वो फाइनेंस निफ्टी में क्या करना है, हमें पुट साइड का ट्रेड लेना है, क्योंकि मार्केट जो है आपको लगातार ऊपर की साइड दिखाई देगा, और मार्केट जब ऊपर की साइड होगा तो सब लगभग बुलिश साइड में ही होंगे। तो वहाँ से आपने एक जो है एक रिवर्सेबल कॉल लेनी है मार्केट को, जो है आपने एक डिप के लिए, क्योंकि अगर मार्केट 19,300 पे, फाइनेंस निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, अगर फाइनेंस निफ्टी 19,200 या 300 पे हमें मिलती है और हमें अपसाइड ही दिखती है, तो हम क्या करेंगे, एक पुट लेंगे जो 2 बजे के बाद 6-7 रुपये की एक पुट हो जाएगी। यानी लॉस होगा तो 6 रुपये का होगा, लेकिन प्रॉफिट अगर आपको होगा ना तो 100, 150, 200 तक का पॉइंट का आपको जो है प्रॉफिट हो सकता है फाइनेंस निफ्टी में। और आप चाहो तो बैंक निफ्टी की भी जो है आप एक पुट ले सकते हो उसी वाले दिन। बट निफ्टी में मैं इतना जो है सजेशन नहीं दूंगा, क्योंकि निफ्टी में आईटी सेक्टर है, तो वो हो सकता है कि उसको एडजस्ट करके ऊपर कर दे। बट हमारा जो फाइनेंस निफ्टी और बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी भी 45,000 के लेवल से एक छोटा सा फॉल आपको दिखा सकता है 44,500 तक, और फाइनेंस निफ्टी अगर 19,200-300 पे होगा तो आपको 19,000 तक के लेवल सेम डे में आपको जो है फाइनेंस निफ्टी में मिल सकते हैं। तो उसके लिए ही आपने जो है ट्रेड करना है। निफ्टी में कॉल साइड पे ही मार्केट है, आप चाहो तो इंट्राडे खेलो, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इंट्राडे में निकल जाओ। बट मार्केट जब 19,300-400 पे चला जाएगा ना, उसके बाद कॉशन हो जाना है। और निफ्टी में भी जो है एक पुट लेनी है 19,400 के आसपास, जब मार्केट चला जाए या 300 के आसपास, तो एक पुट ले लो। और सारी चीज़ें आप इंट्राडे ही खेलनी है, कोई भी जो है पोजिशनल नहीं रखनी है। इंट्राडे में अगर पुट में प्रॉफिट हो गया तो उससे निकल जाओ, क्योंकि मार्केट कॉल साइड का है, थोड़ी बहुत डिप आती रहेंगी बीच बीच में, तो उसमें हमने क्या है, वो डिप में हमने जो है बाय करना है, हाई पे हमने सेल करना है, डिप पे हमने बाय करना है। आपका जो है अभी सपोर्ट है 19,100 से लेकर 19,000 हमारा सपोर्ट है अभी के टाइम पे। तो इस सपोर्ट के हिसाब से ही जो है हम काम करेंगे। 19,300, 350 के आसपास जैसे ही निफ्टी मिलेगा, हमने एक पुट खरीदनी है, वहाँ से हमने जो है उसको शॉर्ट करना है, और हमारा 19,200 तक का लेवल होगा, या 19,100 तक का लेवल भी हमें जो है देखने को मिल सकता है। बट इंट्राडे ही करना है आपको, जो भी करना है। तो ये चीज़ जो है आपको निफ्टी में याद रखनी है। निफ्टी को आप इग्नोर भी कर सकते हो कल के दिन में, आप चाहो तो उसको जो है इग्नोर करके आप बैंक निफ्टी और फाइनेंस निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो। फाइनेंस निफ्टी के में आपने वही चीज़ मैंने आपको जो बताई है वही करनी है। फाइनेंस निफ्टी आपको जो है बैंक निफ्टी 45,000 के लेवल पे जब पहुंच जाएगा, वहाँ से बैंक निफ्टी को शॉर्ट मारना है, और 500 पॉइंट का हमारा टारगेट होगा बैंक निफ्टी में। अगर आप चाहो तो उसको फाइनेंस निफ्टी वाले एक्सपायरी वाले दिन काम कर सकते हो, कल के दिन आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो। नो ट्रेड इज़ अ बेटर ट्रेड, एक गुड ट्रेड होता है, तो वो चीज़ भी आप जो है उसमें ध्यान रख सकते हो। और फाइनेंस निफ्टी में भी आप एक ट्रेड कर सकते हो, और 2 बजे के बाद वो ट्रेड करना है, जब प्रीमियम बिल्कुल डाउन हो जाएगा, मार्केट बिल्कुल हाई पे दिखाई देगा, सब बुलिश होंगे, बट उसी टाइम पे एक फॉल आएगा, क्योंकि वो एक्सपायरी फॉल होगा, एक्सपायरी रिलेटेड फॉल होगा। अगर फाइनेंस निफ्टी 100 प्लस भी हमें सुबह मिल जाती है ट्यूसडे वाले दिन, तो सुबह ही हमने पुट खरीद देना है। फाइनेंस निफ्टी वाले दिन सुबह हमने पुट खरीद देना है, और उसको जो है हमने सुबह ही, मतलब शाम तक उसको रखना है हमने 3:30 बजे तक। अगर मार्केट फिर भी 50 पॉइंट और ऊपर चला जाएगा, तो हम जो है हमने जो पुट खरीदी होगी हम उसमें और एवरेज कर देंगे, क्योंकि शाम को हमें एक बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। फाइनेंस निफ्टी 19,200-300 से ज़्यादा हमें फाइनेंस निफ्टी में लगता नहीं है कि अभी के लिए कोई लेवल आपको दिखाई देगा। तो फाइनेंस निफ्टी शॉर्ट है मेरी तरफ से आपका 19,200-300 के लेवल पे, टारगेट होगा 19,000, ये है ट्यूसडे वाले दिन पे। और निफ्टी शॉर्ट है 19,000 350 से 400 के बीच में, टारगेट होगा हमारा 19,200 से 19,100। और बैंक निफ्टी भी शॉर्ट है 45,000 के लेवल पे, और टारगेट होगा हमारा 44,500 से लेकर 44,600। ये हमारा जो होगा चारों शॉर्ट होंगे। मंडे को सब बुलिश है, मंडे को कुछ शॉर्ट नहीं है, मंडे को सब बुलिश है। ट्यूसडे को 2 बजे के बाद सब शॉर्ट है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना, जो लेवल मैंने बताया उस चीज़ पे आप काम करना, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी, ये तीनों में। यानी मंडे सब कुछ बुलिश, और जो होगा हमारा ट्यूसडे सब कुछ बेरिश, तो वो भी 2 बजे के बाद। बैंक निफ्टी मैंने आपको बता दिया है 45,000 का लेवल शायद आपको कल ही देखने को मिल जाएगा, और हमें ट्यूसडे वाले दिन भी
हो सकता है कि बैंक निफ्टी 100-150 पॉइंट 50 पॉइंट ऊपर आपको दिखाई दे, बट वहीं से आपने इसको शॉर्ट मारना है और आपका एसएल भी छोटा होगा। एसएल भी आपका छोटा लगाना है 50 पॉइंट का बैंक निफ्टी में, और टारगेट आपके जो होंगे 300 से 400 पॉइंट के होंगे। यानी आपने अगर 45,000 या 45,100 के आसपास अगर आपको जो है बैंक निफ्टी ट्यूसडे वाले दिन मिलती है, क्योंकि कल तो गैप अप हो जाएगा, उसके बाद गैप अप के बाद चेज़ करना तो बेकार ही है मार्केट को। प्रीमियम बिल्कुल हाई हो जाता है, उसके बाद प्रीमियम गिरते ही हैं। तो इसलिए मेरा मंडे का सजेशन बुलिश है, बट ख़रीदने का नहीं है, मेरा है ट्यूसडे वाले दिन। एक दिन अगर आप इग्नोर भी कर दोगे, ट्रेड नहीं भी करोगे ना, तो सारा पैसा आप जो है ट्यूसडे वाले दिन बड़ा आराम से कमा लोगे। हमने 2 दिन में 3-4 लाख रुपए कमा लिया है। तो यही चीज़ होती है, ट्रेड का वेट करो। आपने अगर कोई लॉस भी किया हुआ होगा तो वो भी आपका कवर हो जाएगा, बट ट्रेड का वेट करो। एक अच्छे ट्रेड के टाइम पे जो है आप ट्रेड करोगे तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो बैंक निफ्टी भी अगर 45,000 या 45,100 के आसपास, जहाँ पे भी इन दोनों लेवल के बीच में जहाँ पे भी मिलेगा, आपने 50 पॉइंट के एसएल के साथ आपने उसको शॉर्ट करना है। टारगेट होगा आपका पहला 44,800 और उसके बाद 44,600, ये लेवल होंगे हमारे बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी भी हमारी शॉर्ट है, मंडे सब बुलिश है और उसके बाद ट्यूसडे सब शॉर्ट है। ज़्यादा शॉर्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बैरिश हो जाएंगे, मार्केट ऊपर नीचे जाता रहेगा। बट जब हमें उसके बाद जब हमने ट्यूसडे को शॉर्ट कर देना है, आप 3:30 बजे प्रॉफिट बुक करोगे, और उसके बाद जब मार्केट आपको एकदम डिप में मिल जाए, निफ्टी 100 पॉइंट माइनस या 19,200 के आसपास, बैंक निफ्टी आपको 44,600 या 500 के आसपास, फाइनेंस निफ्टी 19,000 या 19,100 के आसपास जब आपको मिल जाए, तो वहाँ से फिर आप जो है वापस कॉल खरीद सकते हो और उसको BTST रख सकते हो वेडनेसडे के लिए। तो ये चीज़ आपने लेवल ध्यान रखने हैं, जो भी लेवल आपको बताए जाएंगे वो सारी चीज़ें आप जो है ध्यान से सुनना और उसको नोट करना। तो बैंक निफ्टी मैंने आपको निफ्टी बता दिया, निफ्टी शॉर्ट होगा 350 से 19,350 से 19,400 के बीच में शॉर्ट होगा। टारगेट होगा हमारा 19,200 से 19,100। बैंक निफ्टी शॉर्ट होगा 45,000 से लेकर 45,100। एसएल होगा 50 या 100 पॉइंट जो आपको ठीक लगे। सॉरी, टारगेट होगा आपका 44,600 लेके 44,700। फाइनेंस निफ्टी 19,200-300 से शॉर्ट होगा, टारगेट होगा आपका 19,000। ये है ट्यूसडे वाले दिन के लिए, बहुत केयरफुली सुनना, ये ट्यूसडे वाले दिन के लिए। मंडे मैंने बता दिया आपको, मंडे गैप अप होगा, ऊपर नीचे होगा, प्रीमियम डाउन होंगे और उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको मंडे वाले दिन। कल के वाले दिन में 80-90 पॉइंट का निफ्टी ओपन है, तो 150-200 पॉइंट का आपका बैंक निफ्टी भी ओपन होगा। फाइनेंस निफ्टी भी जो है 60-70 पॉइंट ऊपर ही ओपन होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, मंडे कुछ नहीं है, मंडे बढ़ने दो मार्केट को जितना बढ़ रहा है, ट्यूसडे भी बढ़ने दो, और 2 बजे के बाद जो है आप एकदम डाउन प्रीमियम में आप कॉल खरीद लो। अगर आप फाइनेंस निफ्टी में भी अगर आप पुट खरीद लोगे ना, फाइनेंस निफ्टी में भी अगर आप पुट खरीद लोगे तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, और वो भी सिर्फ ट्यूसडे वाले दिन में। तो मैंने भी कम से कम 100 लॉट खरीदने हैं ट्यूसडे वाले दिन, और वो भी 2 बजे के बाद, जो 5-6 रुपये वाली कॉल होगी। रिस्क लेना है, पूरा लेना है। मार्केट में अगर रिस्क नहीं लिया तो कुछ नहीं किया। बैंक निफ्टी का लेवल भी मैंने आपको बता दिया, DIH FIIs के आंकड़े भी मैंने आपको बता दिए हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, इंट्राडे प्लस BTST। आप चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको डेली फ्री कॉल्स मिलेंगी। 1 शॉर्ट कॉल जो है हम इसमें डेली देते हैं। आप देखोगे हमारा ये कल का ही, हमारा फ्राइडे का ही प्रॉफिट है 1,29,000, जो हमने निफ्टी बैंक निफ्टी हमने बुक कर दिया। मारुति हमने होल्ड रखा हुआ है अभी, और उसके बाद हमने कोफोर्ज भी जो है अभी होल्ड पे रखा हुआ है। हमने यहाँ पे अपने फ्री मेंबर्स को भी 45,000 से एक की कॉल दी थी, 90 से 100 के बीच में, जो हमने 200, 300, 400 टारगेट दिया था। तो हमने इंट्राडे में इसको बुक करवा दिया 140-50 के आसपास। बट किसी ने जो है अगर BTST रखा होगा तो उसे कल अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा बड़े आराम से। और निफ्टी भी हमने दी हुई थी BTST पहले वाले दिन पे। आप देखोगे ये हमारी पहले वाले दिन की है जो कॉल, ये भी हमने इसमें प्रॉफिट हमारा 90,000 इसमें ही प्रॉफिट था। तो हमने 2-2.5 लाख रुपए बड़े आराम से कमा लिया। ये हमने 18,900 CE की, ये तो हमारी वेडनेसडे वाले दिन वाली कॉल है। तो ये सारी कॉल जो है हमारी चलती रहती है, जो हमने अपने फ्री चैनल में देते हैं। एक कॉल देते हैं, शॉर्ट देते हैं 50 से 100 पॉइंट बैंक निफ्टी में, और कभी कभी 200-300 पॉइंट भी जो है बैंक निफ्टी में हम दिलवा देते हैं अपने फ्री मेंबर्स को, क्योंकि उनको ट्रेड करेंगे तो उसके बाद हमारे पेड चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद जो है हम अपने मेंबर्स फ्री मेंबर को जो है निफ्टी की भी कॉल देते हैं, जिसमें वो 50 से 60 पॉइंट बड़े आराम से कमा लेते हैं। तो इंट्राडे प्लस BTST चैनल का नाम है। चैनल के डिस्क्रिप्शन पे मैं आपको लिंक डाल दूँगा, आप चाहो तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो चैनल को। तो ये हमारी जो है फ्री चैनल है। उसके बाद हमारा प्रीमियम चैनल है। प्रीमियम चैनल हमारा जो है व्हाट्सअप पे है, गैलेक्सी प्रीमियम पेड, ग्रुप नंबर 8। हमारे 10 ग्रुप हैं टोटल, तो ये ग्रुप नंबर 8 है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे ही हमारे बहुत सारे ग्रुप हैं जिसमें मैं आपको ऐड कर दूँगा। आप जो भी लेवल वाले आप चाहते हो, हमारे पास अलग अलग हैं जिसमें आपको
डेज़ का 200-250 पॉइंट का प्रॉफिट चाहिए, या दिन में 50 पॉइंट का, या दिन में 20 पॉइंट का, जिस हिसाब से जिसकी इच्छा होती है उस हिसाब से उस ग्रुप में आप उसको ज्वाइन किया जाता है और वहाँ से जो है उसको कॉल वगैरह दी जाती है। तो ये सारे जो हमने देखोगे आप, हमने मारुति भी लिखा हुआ है, हमने लिखा हुआ है मारुति होल्डिंग और बैंक निफ्टी 45,000, ये वाली जो है हमारी होल्डिंग चल रही है। मारुति स्ट्रॉन्ग है 10,500, मैंने इसमें बता रखा है कि अगर कल, क्योंकि 1 जुलाई को जो है मारुति के वो भी आ चुके हैं सेल्स के आंकड़े, और वो भी 2% जो है इंक्रीज़ हुई है पिछले क्वार्टर के हिसाब से। तो उसमें भी बताया गया है कि तो हो सकता है कि कल के दिन हमें जो है मारुति 200-250 प्लस हमें कल भी खुलता हुआ दिख जाए, और अगर वहाँ पे खुलता है तो हमें 10,000 का लेवल जो है हम मारुति को उसके ऊपर देखेंगे, और उसके ऊपर जो है हमें 10,500 के लेवल बड़े आराम से दिखते हैं। आप देखोगे बजाज ऑटो ने जैसे ही 4,000 का लेवल तोड़ा है अपने, उसने ऑल टाइम हाई 43,000 जैसे ही थोड़ा था 4300, वो अभी जो है 4800 पे जो है घूमता हुआ दिख रहा है, 1 महीने के अंदर पहुंच गया था। तो मारुति भी हमारा 10,000 का लेवल जैसे ही तोड़ेगा, ये मैजिकल लेवल है, जिस दिन ये लेवल तोड़ेगा उसके बाद आपको कम से कम 11,000 तो बड़े जल्दी ही मिल जाएगा 1 महीने के अंदर। तो ये मारुति की तरफ से और कॉल है, और हमारी कोफोर्ज में भी जो है अभी चल रही है, ऑलरेडी हमने उसमें कॉल ले रखी है। तो ये सारे हमने जो है कॉल्स वगैरह दे रखी हैं, आप चाहो तो इनमें ट्रेड कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो, अदरवाइज़ आप इसको जो है वॉच कर सकते हो, क्योंकि ये हमारी एनालिसिस है जो हम प्रोवाइड करते हैं अपने मेंबर्स को। एंड इसमें कोई भी जो है किसी तरीके की वो नहीं है कि आपको 100% इसमें ट्रेड करना है, आप इसको खाली वॉच करके आप जो है अपनी स्टडीज़ से कर सकते हो। ये हमारी एनालिसिस है, आप किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेने के बाद ही इसमें ट्रेड करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।